मैंने अमृतपाल सिंह जी का एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने ना हम हिंदू ना मुसलमान का अर्थ तोड़ मरोड़ कर सिखों को गुमराह करने के लिए बताया कि हम जो सिख हैं हम हिंदू नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं, हम अलग हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। ना हम हिंदू ना मुसलमान का यह अर्थ नहीं है कि सिख धर्म एक अलग धर्म है। ओ अमृतपाल जी, आपको यह भी नहीं मालूम कि यह वाणी भगत कबीर जी की है और तब लिखी गई थी जब सिख धर्म अभी आया ही नहीं था। 1469 में श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ, आपने जन्म लिया और भगत कबीर जी 1398 से 1494 तक रहे। ना हम हिंदू ना मुसलमान की अगली लाइन है अल्लाह राम के पिंड परान, अर्थात मेरा शरीर अल्लाह ने बनाया है और उसमें आत्मा या प्राण राम ने डाले हैं। तो बताओ कि मैं हिंदू हुआ कि मुसलमान। यह कटाक्ष किया है भगत कबीर जी ने यह बताने के लिए कि ओ हिंदुओं, तुम्हारा शरीर तो अल्लाह ने बनाया है और ओ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर जो प्राण हैं वो तो राम ने डाले हैं। अर्थात अल्लाह और राम एक ही हैं। ये हिंदू और मुसलमान का झगड़ा व्यर्थ है। तो प्लीज आप अमृतपाल जी को मत सुनिए। यह धर्म के नाम पर लड़ाने की बात करते हैं। ही इज नॉट अ गुड मैन इवन दो ही मे बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बचा एक प्रश्न, क्या सिख धर्म हिंदू धर्म से अलग है या हिंदू धर्म का ही एक सेक्ट है? इस प्रश्न का जवाब देने से पहले हम यह जान लें कि सिखों के साक्षात गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हिंदू देवी देवताओं और भगवानों का भरपूर वर्णन है। अंग क्रमांक 988 में दिया गया श्री कृष्ण का वर्णन तो इतना वात्सल्य और भक्ति भावना से परिपूर्ण है कि कोई भी कृष्ण भक्त सबसे पहले श्री गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेकेगा। आई विल कोट, धन धन तू माता देव की, जेह गृह रमैया कमलापति, धन धन बनखंड वृंदावना, जय खेले श्री नारायणा, बेन बजावे गोधन चरे, नामे का स्वामी आनंद करे। There cannot be a more beautiful description of Lord Krishna anywhere. चलिए, ये तो नामदेव जी हैं जिनकी वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में स्थान मिला। अब पांचवें गुरु जिन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब को संकलित किया वो लिखते हैं अंग क्रमांक 1082 में, मधुसूदन दामोदर स्वामी ऋषिकेश गोवर्धन धारी मुरली मनोहर हर रंगा। अरे, ये तो मधुसूदन अर्थात विष्णु भगवान की उपासना की जा रही है और दामोदर का अर्थ पेट के चारों ओर रस्सी बंधी हुई, और यह मुख्य रूप से भगवान कृष्ण को संदर्भित करता है जिन्हें उनकी मां यशोदा ने शरारतीपन के कारण इस तरह बांधा था। चलिए अंग क्रमांक 1193 पर देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब में, जहां यहां लिखा है, यह धरती और आकाश परमात्मा की ज्योति के प्रकाश से खिले हुए हैं, हर हृदय खिला हुआ है, राम भी कई प्रकार से खिले हुए हैं, ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह विद्यमान है। और दूसरी बात यह है कि चारों वेद हिंदू धर्म के परमात्मा की ज्योति से प्रकट हुए हैं और खिले हुए हैं। स्मृतियां और कुरान भी ईश्वर के प्रकाश से खिले हुए हैं। योग समाधि लगाने वाले शिव जी भी प्रभु की ज्योति से खिले हुए हैं। आई विल कोट द वर्ड्स ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहब, द्वितीया मौले चार वेद, सिमरती मौली स्यों कतेब, मौली मतलब खिला हुआ, द्वितीया मौले चार वेद, सिमरती मौली स्यों कतेब, शंकर मौल्यो जोग ध्यान, कबीर को स्वामी सब समान। निवेदन है कि सिख धर्म को अलग धर्मों से अलग बताने में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपना ग्रंथ पढ़ो,
आपको हिंदू देवी देवताओं के प्रति अपने आप श्रद्धा जागृत हो जाएगी। हिंदू धर्म जिन्हें भगवान मानता है, उन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब में उनकी प्रशंसा की गई है। आम जनता को सिर्फ इतना मालूम है कि हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कश्मीर के पंडितों की रक्षा के लिए चांदनी चौक में अपना बलिदान दिया। नो, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, बट यू गो इनसाइड गुरु ग्रंथ साहब एंड यू विल फाइंड ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हनुमान, शंकर एंड ऑल गॉड्स ऑफ हिंदू रिलीजन। परंतु राम भगवान नहीं, बल्कि हम सिखों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, महापुरुष हैं। कृष्ण एक ब्रह्म ज्ञानी हैं, ज्ञान का सागर हैं, प्रेम का सागर हैं। हनुमान भक्ति की चरम सीमा हैं, सभी श्रद्धेय हैं, परंतु ईश्वर नहीं, क्योंकि ईश्वर अजूनी है, वह जन्म नहीं लेता, उसकी मृत्यु नहीं होती। बस यही थोड़ा सा फर्क है। इस फर्क से हम हिंदुओं से अलग नहीं होते, बल्कि एक ही हस्ती के प्रति श्रद्धा रखने वाली दो कम्युनिटीज हैं। फिर सिख धर्म क्या है? हिंदू धर्म माइनस कर्मकांड रिचुअल्स इज इक्वल टू सिख रिलीजन। मोस्ट ऑफ द रिचुअल्स लाइक फास्टिंग, गुड एंड बैड ओमेन, जन्म कुंडली एटसेट्रा are not recognized in Sikh religion. And of course, there is no role of Brahmins in Sikh religion. Every Sikh is supposed to be a Brahmin and a Kshatri in himself, means Sant Sipahi, saint soldiers. व्रत, शगुन अपशगुन और मूर्ति पूजा सिख धर्म में स्वीकार नहीं है, जिस पर सिख एजुकेशन सोसाइटी ने पहले भी कई भाषण करवाए थे। अगर हम राम के प्रति असीम श्रद्धा रखते हुए भी उनकी मूर्ति पूजा नहीं करते, तो इससे हमारी श्रद्धा में कोई फर्क नहीं पड़ता। जनेऊ को हम अस्वीकार करते हैं, परंतु उसी जनेऊ की रक्षा के लिए हम अपनी आहुति देने के लिए तैयार हैं, जैसा श्री गुरु तेग बहादुर जी हमारे 9वें गुरु ने किया। इस्लाम से भी हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में मोम हृदय कहा है। शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में जहांगीर के राज में गर्म तवे पर रखकर शहीद किया गया, क्योंकि श्री गुरु अर्जुन देव जी श्री गुरु ने जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करने वाली बात नहीं मानी थी, नहीं झुके थे। परंतु उन्हीं श्री गुरु अर्जुन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग क्रमांक 1083 में लिखा है, मुसलमान मोम दिल होवे, अंतर कीमल दिल ते तोवे। वाह! असली मुसलमान वह है जो खुद को जलकर दूसरों को रोशनी देता है, जैसे मोमबत्ती। सुबह उठकर नमाज अदा करने को बहुत अच्छा पुण्य कहा है। अंग क्रमांक 1380 श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, उठ फरीदा उजू साज, सुबह निवाज गुजार। यह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संदेश है। अल्लाह के नाम पर कई शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं। वो पॉपुलर शब्द तो आपने सुना ही होगा, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे। परंतु फिर हम व्रत अर्थात रमजान इत्यादि रखते नहीं हैं, मना ही है। ईश्वर पश्चिम दिशा में नहीं है, जैसे सभी दिशाओं में है। सिख धर्म और इस्लाम धर्म में भी फर्क है, परंतु फर्क बारीक है और समानताएं विशाल हैं। इनफैक्ट सभी धर्मों में समानताएं विशाल हैं और फर्क बहुत ही बारीक हैं। दोष इंसान में है, धर्म में नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की इसी दौलत को आप सब पर लुटाने के लिए सिख एजुकेशन सोसाइटी आई है, श्री गुरु नानक मिलन समारोह लेकर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।